हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अर्थशास्त्र स्कूल में। आज हम एक रिसेंट टॉपिक पे बात करते हैं, काला धन। आपको याद ही होगा 2014 से पूर्व सरकार के वादे, काला धन, स्विट्जरलैंड बैंक, स्विस बैंक और स्विस बैंक में जमा धन, वो सब वादे आपको याद ही होंगे। तो चलो उसी के बारे में बात करते हैं। 2021 में भारतीय समाचार पत्रों में इस काले धन को लेकर कुछ समाचार छपे हैं। इन समाचारों की बात करते हैं, क्या छपे। तो देखिए, इंडियन मनी इन स्विस बैंक। जानिए क्यों भारत के कुछ रईस लोग स्विस बैंक में रखते हैं ढेर सारा पैसा। इस बार बना 13 सालों का रिकॉर्ड। तो जो बात आपको कहनी है वो ये है कि इस साल 13 साल का रिकॉर्ड बना है। यानी ये जो है ये लगातार 2 साल पहले घटा था। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, लगातार 2 साल घटा था, लेकिन अब इतना बड़ा है जो पिछले 13 साल में सर्वाधिक है, पिछले 13 साल में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो ये एक बार फिर एक सही खबर नहीं है सरकार के दृष्टि से या फिर किसी भी नज़र से। आप सच्चे भारतीय हैं और काले धन के खिलाफ हैं तो आपके लिए बुरी खबर है कि एक बार फिर से स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन बढ़ा है। इसको लेकर जनसत्ता लिखता है, स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसों का टूटा रिकॉर्ड, सरकार का था काला धन वापस लाने का वादा। जो बात हमने पहले ही की थी कि सरकार जब आई थी 2014 से पूर्व जो वादे किए थे, उन वादों में सरकार ने वादा किया था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ वापस लाने की बजाय बढ़ गया है। और अब भारत जो स्विस बैंक में पैसे रखने वाले देश के नागरिक है, उन नागरिकों या देशों की सूची में 51वें स्थान पर पहुंच गया है। 51वें स्थान पर भारत की रैंक है और भारत का जो पैसा है वो 152 अरब स्विस फ्रैंक के बराबर हो गया। स्विस बैंक मतलब ये स्विट्जरलैंड की जो मनी है वो 152 अरब स्विस बैंक के बराबर हो गया है। कुल मिलाकर जो है इसमें अब ब्रिटेन है वो भारत से आगे चल रहा है, उसका 377 अरब फ्रैंक स्विस के बराबर है। यानी हम अब भी ब्रिटेन से 2.5 गुना पीछे चल रहे हैं। ये हमारे लिए एक थोड़ी सी सुखद खबर हो सकती है क्योंकि सारे काले धन वाले हमारे यहाँ नहीं हैं, वहाँ ब्रिटेन में भी जमा है। चलो, अब ये अखबार लिखता है अमर उजाला, स्विस बैंक 20,000 करोड़ से अधिक हुआ भारतीयों का धन, लेकिन ग्राहक जमा में आई कमी। ये इसने एक अलग ही हेडिंग दी है, जो हेडिंग ये कह रहा है कि लेकिन ग्राहक जमा में कमी आई है। ग्राहकों की जो जमा राशि है उसमें गिरावट आई है और भारत 91वें स्थान पर है। 51वां स्थान भारत का है। इसमें न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे देशों से आगे है। कुछ देश बताए हैं, इन देशों से हम आगे हैं, लेकिन टॉप 10 में जो देश है अन्य वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, लक्समबर्ग, ओमान और बहामास है। हाँ, पहले ही आपको बता दिया कि सबसे आगे ब्रिटेन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के बाद भारत 91वें स्थान पर है, ना कि तीसरे स्थान पर। ब्रिक्स देशों में भारत चीन और रूस से पीछे। ये हमारे लिए एक सुखद खबर है कि हम चीन से पीछे हैं। हालांकि कई पार्टियां, कई लोग, विश्व के अलग अलग देशों से लोग वादा करते हैं कि चीन जो है वो, चीन में कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पे पैसे का बोलबाला नहीं है और यहाँ काला धन भी नहीं है। लेकिन इस लिस्ट को देखने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा चीन में अवेलेबल है। चीन भारत से आगे है, चीन के पैसे भारत से ज़्यादा है। तो भारत 51वें स्थान पर है और चीन भारत से आगे है। और ये आंकड़े जो है वो आंकड़े 2020 के अनुसार है। 29% बढ़कर भारत का जो कोष था वो कोष 39% बढ़कर 12.59 करोड़ डॉलर के इक्विवेलेंट हो गया है। और भारतीय मुद्रा के हिसाब से बात करें तो 20,500 अरब के लगभग पहुंच गया है। ये इतना ज़्यादा पैसा भारत का वहाँ जमा हो रहा है, दिनों दिन पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं। सरकार सिर्फ वादे करती है, चुनावी वादे किए थे कि ये पैसे हम वापस लेके आएंगे, लेकिन पैसे उल्टे बढ़ गए। आपके इसका बारे में क्या विचार है? क्या सरकार कभी इसमें सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आप अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।